हेलो गाइस, मैं हूं आकाश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की फिरकी में। आज हम जानने वाले हैं वाई सिरप से। कभी देखा होगा सिरप पे लिखा होगा पीछे कि सिरप में एडवाइस किया जाता है प्लेस इन डार्क एंड कूल प्लेसेस, प्लेस इन डार्क एंड कूल ड्राई प्लेसेस। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इस वजह से कहा जाता है। अच्छा, मेनली सिरप के पीछे लिखा होता है, टैबलेट के पीछे ज़्यादा नहीं लिखा होता है। टैबलेट के पीछे ज़्यादा नहीं लिखा होता है, बस इतना लिखा होता है टेक इट एट रूम टेम्परेचर, टेक इट एट रूम टेम्परेचर, या फिर लिखा होगा अवॉइड फ्रॉम रीच ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की पहुंच से दूर रखें। टैबलेट में ये लिखा होगा, लेकिन सिरप्स में ये लिखा होता है कि प्लेस इन डार्क एंड कूल ड्राई प्लेस। मोस्टली सिरप में लिखा होता है। अच्छा, अभी हमने पिछले वीडियो में जैसे बताया था कि जो सॉल्यूशन चैप्टर में बताया था कि टेम्परेचर अफेक्टेड वो होते हैं, टेम्परेचर अफेक्टेड वो सॉल्यूशन होते हैं। अब सिरप भी एक सॉल्यूशन है ना। टेम्परेचर अफेक्टेड वो सॉल्यूशन होते हैं जिस पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, वो उस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं जो वेट बाई वॉल्यूम पे डिपेंड होते हैं, या फिर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज पे डिपेंड होते हैं। मतलब उनमें जो रेशियो रहता है वो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का रहता है, या वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का। सिरप के पीछे कभी देखिएगा तो वहाँ या तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज लिखा होगा, जैसे लिखा उसमें HCl 5 ml वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, या 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसके पीछे यही लिखा होता है। और जैसे वेट बाई वेट होता है, वेट बाई वेट हमने बताया था, वेट बाई वेट जो परसेंटेज होता है वो अफेक्टेड नहीं होते टेम्परेचर से। जैसे आप कई सारी चीज़ों के पीछे देखिएगा तो वेट बाई वेट लिखा होता है, वेट बाई वेट परसेंट, 5 ग्राम वेट बाई वेट परसेंट। तो इसमें इन चीज़ों पे जहाँ पे वेट बाई वेट परसेंटेज होता है उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज होते हैं, जैसे सिरप्स में लिखा होता है, कई सारे इंजेक्शन्स आते हैं उनके पीछे लिखा होता है, जैसे लिखा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एसीटेट। तो उसमें क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एसीटेट 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मतलब देखते ही पता चल रहा है। तो आपको आज से ये समझ लेना है कि जिसके पीछे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिखा होगा उसको हमें कूल और ड्राई प्लेस में रखना ही रखना है। अब क्यों रखना है? अब रखना क्यों है, बात ये आती है। रखना इस वजह से है कि ये जितने भी सिरप्स होते हैं इनमें रिएक्शन ना हो, इस वजह से इनमें रिएक्शन ना हो। अच्छा चलो, रिएक्शन तो हमने कह दिया रूम टेम्परेचर में रख लिया, लेकिन इसको ये क्यों बोल दिया कि डार्क प्लेस में रखें? डार्क प्लेस का मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको अंधेरे में रखना है, अंधेरे का नहीं बोला था। उन्होंने बोला था उसको सनलाइट से बचाना है, उसको डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आने देना है। या जैसे होता है कभी कभार हम बल्ब के पास रख देते हैं, जैसे हमने बल्ब के पास रख दिया तो वहाँ से भी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ना। मतलब उसका टेम्परेचर हमें इंक्रीज़ नहीं होने देना है किसी भी हाल में। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो जो सिरप होगा वो अपनी पोटेंशियल और एफिशिएंसी खो देगा, और वो जल्दी एक्सपायर होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। इस वजह से हम सिरप्स को या मेडिसिन्स को जिसमें एडवाइस किया जाता है प्लेस इन कूल एंड ड्राई डार्क प्लेस, तो उसको इसी वजह से हम लोग फ्रिज में रखते हैं क्योंकि उन पर टेम्परेचर का इफेक्ट ना पड़े। अच्छा, ये भी पता है कि रिएक्शन जल्दी या तेज़ कब होती है, धीमे या तेज़ कब होती है? धीमे या तेज़ जब ही होती है जब उसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट डाला जाए। कभी भी हमने देखा होगा रिएक्शन जब हम करते हैं लिखा रहता है 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस। तो रिएक्शन जब ही होगी जब हम उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट डालेंगे। इस वजह से कहा जाता है कि उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट ना पड़ने दें, जिससे सिरप जो है वो अपना कमाल दिखा सके। तो आज से हमें जितने भी सिरप्स हैं उनको कूल एंड ड्राई प्लेस में रखना है।